सुश्रुत चिकित्सा का हमारा जो 13वां अध्याय है मधुमेह चिकित्सा। 4 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा गया, मासे शुक्रो शुचे चैव शैला सूर्यांशु आतपा जंतु प्रकाशम स्वर शीलाभ्याम प्रसरवंती ही। शीला जंतु की उत्पत्ति बोली, मासे शुक्रे शुचो, शुचि और शुक्र मास, यानी इससे हमारी ग्रीष्म ऋतु बनती है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य की किरणों जो है वो तपे हुए पर्वत हैं या शिलाखंड हैं, उनमें से जतु प्रकाशम यानी लाख के जैसा स्वरस जो टपकता है उसको शिला जतु बोला। फिर 5 नंबर श्लोक में देखिए हिंदी में, इसे शिला जतु कहते हैं, सभी व्याधियों को नष्ट करता है। इसका संबंध रांगा आदि 6 धातुओं से, मतलब कौन सी, रांगा है, सीसा है यानी जो हम नाग और वंग बोलते हैं वो, ताम्र, रौप्य, स्वर्ण और लोह, यानी स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और नाग और वंग, ये 6 टाइप का शिला जतु मानते हैं, इन्होंने बोला। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर श्लोक। 6 नंबर श्लोक में बोला, गेयम सुगंधश्च अपि षड योनि प्रथिता, यानी ये क्या है, 6 उत्पादक स्थल है जहां से ये उत्पन्न हो रही है शिला जतु, 6 योनियां है इसकी। लोह भवती तस्माद शिला जतु जतु प्रभम, जो लोह धातु से निकल रही है वो जतु प्रभम, लाख जो होती है जतु उसके जैसी होती है शिला जतु, इसलिए उसको बोला जाता है। विमर्श में आप देखेंगे चरकाचार्य ने भी इसको बोला, फर्स्ट लाइन लास्ट है, कटु विपाके शीतेश्च सर्वश्रेष्ठ च आयास, यानी आयास जो होता है लोहो से उत्पन्न होने वाली शिला जतु सबसे श्रेष्ठ है। रसायन प्रोगेशु पश्चिमस्तु विशिष्यते, यानी उन्होंने बोला अगर आप रसायन प्रयोग के लिए शिला जतु को प्रयोग करते हो तो पश्चिमस्तु सबसे बाद वाली अच्छी है, सबसे बाद में उन्होंने लोह शिला जतु का वर्णन किया। तो गोमूत्र गंधी उसको बोला और सभी कर्मों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर श्लोक में शिला जतु के गुण बताए गए हैं। तत्र सर्वम तिक्त कटुकश्च कषाय अनुरसम सरम, यानी जिसका कषाय अनुरस है वैसे तिक्त और कटु रस है। कटु पाक्य उष्ण वीर्य को आप हाईलाइट कर लीजिए, इन्होंने बोला शिला जतु का वीर्य उष्ण होता है। शोषण और छेदन को आपने हाईलाइट किया, शोषण करती है और छेदन करती है। नेक्स्ट 9 नंबर श्लोक में प्रधान शिलाजीत के लक्षण, तेषु यत कृष्णम अलघु स्निग्ध निशर्करम च यत, हाईलाइट करना नेक्स्ट लाइन को, गौमूत्र गंधिश्चापि तत्प्रधानम प्रचक्षते, यानी जो गौमूत्र की गंध वाली शिला जतु है उसको श्रेष्ठ बताया गया। नेक्स्ट है हमारा, आप आइए 16 नंबर श्लोक में। 16 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, नैसो अस्ति रोगोयम च अपि निहन्याद शिला जतु, न सो अस्ति रोगो य च अपि निहन्याद न शिला जतु। हिंदी में अगर आप इसकी देखेंगे तो हम हिंदी की फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे, इस प्रकार अमृत तुल्य गुण वाले शिला जतु की हाईलाइट करना, 1 तुला सेवन करने पर, मात्रा कितनी बोली शिला जतु की, 1 तुला, यानी 100 पल सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो मधुमेह से मुक्त होकर कांतिमान और बलवान हो जाएगा। अजर अमर जो होते हैं उनकी भांति 100 वर्ष तक की आयु पूर्ण करेगा। 4th लाइन में देखना इसकी हिंदी की, भल्लातक के विधान में कही हुई प्रहार विधि का प्रयोग करना है, जैसा जो चीजें भल्लातक जब आप सेवन करते हो तब जो नहीं करना वो इसमें भी नहीं करना, ऐसा बोला। और देखिए 5th लाइन लास्ट में, 5th लाइन लास्ट में, ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिसको शिला जतु नष्ट नहीं कर सकता। आचार्य चरक भी इस तरीके की लाइन बोलते हैं कि ना सो अस्ति रोगो भुवि, ऐसे करके, कि पृथ्वी पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो शिला जतु ठीक नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर श्लोक की सिर्फ हेडिंग को हाईलाइट करना, मधुमेह में स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक का विधान किया गया है। उसके बाद हमारा आता है इसमें 19 नंबर श्लोक में 19 नंबर श्लोक, तद भावितम कपोतश्च कुलथजाज विवर्जित को आपने हाईलाइट किया। शिला जतु या फिर माक्षिक धातु का जब आप सेवन कर रहे हो, देखिए इस चैप्टर में हमारा मधुमेह से स्टार्ट हुआ कि मधुमेह की चिकित्सा आप क्या करें, तो उसमें सबसे पहले शिला जतु का ही वर्णन है कि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, किस जैसी दिखती है, कैसी गंध है, क्या इसके गुण होते हैं, वो पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हेडिंग क्या पढ़ी कि इसके मतलब इसके बारे में ये भी पढ़ा कि जो अगर ये जो शिला जतु है सभी प्रकार के रोगों को ट्रीट करने में सक्षम है।
फिर उसके बाद हमने स्वर्ण माक्षिक है जो उनका यूज पढ़ा कि मधुमेह में उनको भी प्रयोग आप करते हो। अब इन दोनों के लिए बोलते हैं 19 नंबर श्लोक में कपोताश्च कुलथजाश्च, यानी कबूतर, कपोत का मतलब होता है कबूतर, और कुल्थी यानी कुल्थी होती है जो उसका विवर्जिए, तो उसका त्याग करना है जब आप इसको सेवन कर रहे हो। पंच कर्म गुणातीतम को हाईलाइट करना, श्रद्धावंतम जिजीष्यु, मतलब पंचम धातुगत जो अस्थिगत कुष्ठ में संशोधन संशमन आदि क्रियाओं से लाभ ना हो तो श्रद्धावान और जीने की इच्छा करने वाले कुष्ठ रोगी चिकित्सा अधोलिखित योग द्वारा करनी चाहिए। पंचकर्म गुणातीतम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसको पंचकर्म से लाभ नहीं हो रहा, गुणातीत हो गया, यानी उसके गुण उसको प्राप्त हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आपको मेन क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा शिला जतु प्रयोग या फिर शिला जतु या माक्षिक धातु प्रयोग काल में क्या वर्जित है, तो कपोत और कुलथ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, मधुमेह में तुवरक का विधान, तुवरक का विधान, तुवरक दिया जाता है। फिर देखिए 25 नंबर श्लोक की हिंदी की थर्ड लाइन में, 25 नंबर श्लोक हिंदी की थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, तेल की मात्रा पान करनी चाहिए एक कर्ष प्रमाण में। ये जो तुवरक है जो इसका विधान क्या बोला गया, तेल के रूप में आप तुवरक तेल का प्रयोग करते हो तो तेल की मात्रा एक कर्ष प्रमाण में लेने को इन्होंने बोला। फिर 26 नंबर श्लोक है जो उसमें बोली गई है तुवरक को उपमा दी है क्या, मज्जा सारा महावीर्य सर्वान धातु विशोध्य शंख चक्र गदा पाणी त्वाम आज्ञापेत अच्युतः, मीन्स हे महाप्रभावकाली मज्जासार सभी धातुओं को शुद्ध करो, शंख चक्र और गदा को हाथ में धारण किए करने वाले कृष्ण तुम्हें आज्ञा देते हैं। मतलब तुवरक के लिए ये बोला है, जब आप तुवरक प्रयोग किसी को कराते हो, मतलब ये मधुमेह के पेशेंट को जब आप तुवरक तेल दे रहे हो तो इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको देना चाहिए, इन्होंने बोला। नेक्स्ट देखिए हमारा जो 85 नंबर पेज है उसमें हिंदी के ऊपर दो लाइनें लिखी हैं। तो फर्स्ट लाइन में देखिए लास्ट की तरफ, इस विधि में रोगी को हाईलाइट करना 5 दिन तक तेल पान करें और एक पक्ष तक क्रोध आदि का त्याग कर मूंग के यूष के साथ चावल का भोजन करें। यानी परिहार काल जो है, आपसे पूछेंगे कि तुवरक तेल जब आप किसी को पिला रहे हो तो उसका परिहार काल कितना है, मतलब जो बोले गए हैं पथ्य पथ्य कि किस तरीके का आहार लो, किस तरीके की चीजों का त्याग करो, तो ये परिहार काल कितना, एक पक्ष का, मतलब 15 डेज तो कम से कम आपको पथ्य पथ्य आदि जो है उनको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है और 5 दिन तक इस तेल का प्रयोग करने को बोला। फिर देखिए आप 34 नंबर जो श्लोक है, 34 नंबर श्लोक के नीचे हिंदी लिखी हुई है, तो हिंदी के नीचे से थर्ड लाइन में देखना, ये भी तुवरक तेल के बारे में ही बोली। इस तेल का 50 दिन तक नस्य लेने से मनुष्य को उत्तम शरीर वाला, सुनी बात को स्मरण करने रखने वाला, 300 वर्ष की आयु वाला और मात्रा पूर्वक तुवरक की मज्जा का पान करने से यह मनुष्य का शोधन होता है। और हाईलाइट करना, महाप्रभावशाली तुवरक कुष्ठ और प्रमेह को नष्ट करने में उत्कृष्टम यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये हमारा बता दिया जो तुवरक है उसके बारे में। 35 नंबर जो श्लोक है उसमें देखना, तुवरक की मज्जा सेंधा नमक अंजन को अंतर्धूम विधि से जलाकर तुवरक तेल में मिलाना है। इस अंजन के प्रयोग से अर्म, रात्यांध्य, कांच, नीली और तिमिर ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो मधुमेह वाला चैप्टर है ये स्टार्ट हुआ मधुमेह की चिकित्सा वाला शिला जत्तू से। शिला जत्तू की उत्पत्ति बताई, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसके गुण होंगे, गोमूत्र गंधी वाली श्रेष्ठ है, उष्ण वीर्य होती है, नासो अस्ति रोगो यम न य च अपि निहन्याद न शिला जत्तु, सॉरी। फिर मधुमेह है जो उसमें स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक का विधान बताया गया है। फिर शिला जतु या माक्षिक प्रयोग काल में आप क्या चीजें सेवन नहीं करते, जैसे कपोत है या फिर कुलथ है उसका प्रयोग आप नहीं करते। और पंचकर्म गुणातीत, जो पंचकर्म के गुणों से अतीत हो गया, मतलब लाभ नहीं उसको मिल रहा, ऐसा कुष्ठ का पेशेंट, इस तरीके का कुष्ठ का पेशेंट, और ये जो मधुमेह वाला है इसकी तो ट्रीटमेंट बता ही रही है, तो इसके लिए ये नीचे वाले प्रयोग को यूज करें। कौन सा प्रयोग, तुवरक का विधान। तुवरक के तेल की मात्रा एक कर्ष प्रमाण में आपने लेना, उसके लिए मंत्र बोला गया,
5 दिन तक इस तेल का प्रयोग करना है। परिहार काल इसका 15 डेज का बताया गया है और इसको महाप्रभावशाली तुगरक को, कुष्ठ और प्रमेह को जो वो नष्ट करने में उत्कृष्ट यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा 13 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।